हेलो गाइस, फाइनेंस बाउल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश करने के फायदे और नुकसान क्या है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हैं तो क्या होगा, इस एफडी पर टैक्स और टीडीएस कितना कटेगा और कौन कौन से लोग इस एफडी स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये एफडी स्कीम पूरी तरह समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम होती क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आसान भाषा में कहे तो इसमें आप अपना पैसा एक फिक्स समय के लिए जमा करते हैं और उस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होती है जो अपने पैसों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ तरीके से ग्रो करे। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप अपना पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं। हर ड्यूरेशन पर आपको अलग अलग ब्याज दर मिलती है। अगर हम मार्च 2025 के अनुसार बात करें तो पोस्ट ऑफिस एफडी पर ब्याज दरें कुछ इस तरीके से है। 1 साल की एफडी पर ब्याज दर है 6.9%, 2 साल की एफडी पर है 7%, 3 साल की एफडी पर है 7.1% और 5 साल की एफडी पर आपको मिलेगा करीब 7.5%। सरकार इन ब्याज दरों को हर 3 महीने में रिवाइज करती है, यानी इसमें समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। अब एक खास बात, अगर आप 5 साल की एफडी में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 18C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है, यानी कि 5 साल की एफडी टैक्स सेविंग एफडी भी कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में अकाउंट कौन कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके अलावा 2 या 3 लोग मिलकर चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहीं 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स या गार्जियन के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। तो इस एफडी स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और खास बात यह है कि इस स्कीम में कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो या फिर 50 लाख रुपए तक की अमाउंट हो, आप जितना चाहे उतना पैसा एफडी में जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, यानी ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ता चला जाता है और रिटर्न और भी बढ़ता चला जाता है। चलिए अब समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस एफडी की कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ टाइम। चलिए इस फॉर्मूले को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 1,000 रुपए की एफडी करते हैं जिस पर आपको 7% की सालाना ब्याज मिलती है और आप 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो 1435 रुपए, यानी इसमें आपको 435 रुपए का सिर्फ ब्याज मिला। अब इस तरीके से दोस्तों कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा 435 रुपए और आपकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी 1435 रुपए। वहीं अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा वो 4,356 रुपए की मिलेगा, तो आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा 14,356 रुपए। अगर वहीं आप 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा 8,713 रुपए और आपकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी 28,713 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर कितना ज्यादा ब्याज और कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को रोककर ऊपर दिए गए अमाउंट्स को ध्यान से देख सकते हैं और आपको कितने रुपए की एफडी करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस एफडी स्कीम में 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको इसे 5 साल के टाइम से पहले ही तोड़ना पड़ता है तो उस कंडीशन में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना पेनल्टी लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप एफडी को 6 महीने के अंदर तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ये स्कीम 6 महीने का लॉक इन पीरियड में रहता है, यानी इस टाइम पीरियड में एफडी को ब्रेक करना अलाउड नहीं होता है। अगर आप एफडी को 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में बंद करते हैं तो आपको केवल 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के रेट के बराबर मिलेगा। 1 साल की एफडी तोड़ने पर आपको मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 6.9% की जगह 5.9% हो जाएगा, क्योंकि आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। इसी तरीके से अगर 2 साल के बाद एफडी तोड़ते हैं तो 7% की जगह आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 3 साल की एफडी तोड़ते हैं तो जहां पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वहीं पे आपको 1% का इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, तो आपको जो मिलेगा वो 6.1% मिलेगा। और यदि आप 5 साल पूरे होने से ठीक पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको 7.5% की जगह सिर्फ 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपने 5 साल की एफडी ली थी और उसे मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो आपको इनकम टैक्स सेक्शन 18C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि पोस्ट ऑफिस में आपको 5 साल तक पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए, तभी आप 5 साल के लिए एफडी कराएं। अदरवाइज आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या अपने अकॉर्डिंग जो भी हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के क्या क्या फायदे होते हैं। आइए एक करके समझते हैं। तो पहला है 100% सेफ्टी, यानी पोस्ट ऑफिस एफडी पर भारत सरकार की गारंटी होती है, जबकि बैंकों में आपकी एफडी सिर्फ 5 लाख रुपए तक सिक्योर होती है। अगर किसी बैंक की हालत खराब हो जाए तो 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम जोखिम में पड़ सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा रिस्क नहीं होता है। दूसरा है गारंटेड रिटर्न, यानी पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। 5 साल की एफडी में वर्तमान में 7.5% की सालाना ब्याज मिल रही है। तीसरा है टैक्स में बचत, यानी
यानी 5 साल की एफडी पर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 18C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट ले सकते हैं। चौथा है इसकी आसान प्रक्रिया, यानी किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस और ट्रस्टेड प्रोसेस है। पांचवा है सिर्फ आप 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। ये अकाउंट अपने नाम, बच्चों या फिर पेरेंट्स के नाम से खुलवा सकते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। छठा है प्रीमेच्योर विड्रॉल, यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो 6 महीने के बाद एफडी को ब्रेक कर सकते हैं, बस आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। सातवां है सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट, मतलब रिटायर हो चुके लोगों के लिए स्कीम एकदम सुरक्षित और भरोसेमंद इनकम सोर्स मानी जाती है। रिटायरमेंट की पूंजी को सरकार की गारंटी के साथ रखा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ऑफिस एफडी के कुछ नुकसान भी है। नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान है दोस्तों महंगाई। दोस्तों महंगाई के मुकाबले आपको ब्याज दर है वो 7 से 8% ही मिलता है, जबकि महंगाई हर साल 6 से 6.5% तक में बढ़ता है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वहां सिर्फ 2 से 3% तक ही मिल रहा है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो पैसा 6% तक आपको नहीं मिल सकता, यानी आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी होती है। तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो वह है ब्याज, यानी ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो भी ब्याज मिलता है उसे टैक्सेबल इनकम माना जाता है अगर यहाँ पर आप 5 साल की एफडी करते हैं तब। चौथे नुकसान की बात करें तो स्टॉक मार्केट के मुकाबले आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको 12 से 15% तक के रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा रिस्क होता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है, यानी कि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की इस एफडी स्कीम में नुकसान को अवॉइड करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी